थैंक यू मनु, थैंक यू सो मच। और अपने सेशन की शुरुआत हम आगे बढ़ाते हुए और एक बार जोरदार तालियां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। इस सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, कई सारे सवालों के जवाब हम उनसे लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चुनावी माहौल बना हुआ है, सभी जानते हैं चुनाव नज़दीक है, एमसीडी चुनाव। और इस बार का एमसीडी चुनाव कितना अलग आप इसे देखते हैं और कितना मुश्किल देखते हैं? पहले तो धन्यवाद आपको और सभी जी के दर्शकों को भी मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। इस बार दिल्ली नगर निगम का चुनाव, एक तो नगर निगम का चुनाव अपने आप में ही महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली की जनता एक सिविक बॉडी है और जो बिल्कुल ग्रास रूट पर काम करती है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक इस बार के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक ऐसी दल जो दिल्ली में सरकार में है और वो पूरे देश में जा रहे हैं अपने चुनाव कैंपेन में, इस समय इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि उनके सारे झूठे दावे, उनकी पोल पट्टियां सारी खुल रही हैं। राजनीति में हिपोक्रेसी, राजनीति में झूठी बातें करना, कहना कुछ और करना कुछ, ये लोगों ने पहले देखा जरूर है, लेकिन इस बार लोगों ने अति देखी है कि जो लोग आम आदमी की बात करते थे, वो वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अपने आप में ये चुनाव उनको एक्सपोज करने का चुनाव है और दिल्ली और देश की जनता ये देख रही है। दिल्ली की जनता इस बात पर फैसला लेने वाली है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो चाल, चरित्र, चेहरा आम आदमी पार्टी का लोगों ने देखा है, उससे वो आम आदमी पार्टी को, प्रत्याशियों को नकारने वाले हैं। चलिए, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात कर रहे हैं, बीजेपी पिछले 15 सालों से सत्ता पे काबिज है, एमसीडी पे, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक सत्ता विरोधी लहर देखी जा रही है। ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है बीजेपी के लिए, कैसे निपटेंगे? देखिए, मैं सुप्रीति जी आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 2007 में हमारी सरकार बनी, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, हमने फिर 2012 में सरकार बनाई। एमसीडी में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, अगर कहे तो हम 2017 में फिर दोबारा बहुत भारी बहुमत से जीते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार फील्ड पर थे और इस बार में उस मुद्दे पर चुनाव पार्टी लड़ रही है, सेवा ही विचार। क्योंकि हमने कोरोना के समय में बहुत सारे अपने कार्यकर्ताओं की जान पर खेल कर लोगों की मदद की है और दिल्ली वासियों का कभी हमने पीठ नहीं दिखाई है। एज ए कार्यकर्ता, एज ए निगम पार्षद, एज ए एमएलए या एज ए पार्टी के पदाधिकारी, हर कोई फील्ड पर था। उस समय जब आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों के लोग आइसोलेट हो गए थे, अपने घर में छुप गए थे, हमारे कई कार्यकर्ता कोरोना में उनकी मृत्यु भी हुई, तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। अगर हम लार्जर इश्यू देखें, लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखें, तो व्यक्ति के खिलाफ कोई व्यक्ति की कमी हो सकती है, सबको खुश नहीं रखा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी दिल्ली वासियों के हित के लिए काम करती है, ये सब लोग जानते हैं और मानते भी हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो इसका फायदा भी बीजेपी को ही मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन व्यक्तियों की एंटी इनकम्बेंसी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुख नहीं मोड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, दिल्ली सरकार हो, लेकिन अगर दिल्ली सरकार ने कभी हाथ खड़े किए तो उन्होंने तुरंत आगे कदम बढ़ाया और दिल्ली वासियों की मदद की, चाहे वो कोरोना का पीरियड हो, चाहे वो हमारा दिल्ली के अंदर यमुना जी की सफाई की बात हो, या दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, हमेशा केंद्र सरकार ने आगे आके काम किया है। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि बीजेपी स्थानीय मुद्दे नहीं उठा रही है, दिल्ली के मुद्दे नहीं उठा रही है और बाहर के मुद्दे उठा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दों की कमी है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हमने सारे मुद्दे ही दिल्ली के उठाए हैं और दिल्ली के वो मुद्दे भी उठाए जो हमने काम किया है, और हमने तो
दावा ठोक कर, छाती ठोक कर ये कहा है कि दिल्ली के अंदर जो लोग कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं वो जरा ये बताए कि ये पहाड़ कितना पुराना है। पहली बात तो ये पहाड़ नहीं है, ये लैंडफिल साइट है जो हर शहर में होती है। पंजाब में भी है जहाँ उनकी सरकार है, हर जगह लैंडफिल साइट होती है। लेकिन दिल्ली में लैंडफिल साइट के निराकरण के लिए, उसके समाधान के लिए अगर कदम किसी ने उठाया तो केंद्र सरकार ने उठाया है, प्रधानमंत्री जी ने उठाया है दिल्ली नगर निगम के सहयोग से। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसमें बहुत सफलता हमें मिली 2 वर्षों से। 2024 तक हम सारी लैंडफिल साइट को प्लेन कर देंगे। वहाँ पर 2,80,000 मीट्रिक टन कूड़ा था जो आज की तारीख में 2 लाख मीट्रिक टन रह गया है, जहाँ हमने उस कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट भी लगाए हैं। तो सवाल है कि काम करने वाले अगर कोई है, अगर उसका समाधान का रास्ता खोजा है तो भारतीय जनता पार्टी ने खोजा है। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी, आप ये बताइए कि आपके जिम्मे नजफगढ़ नाले की सफाई थी, आपने कितनी सफाई की? दिल्ली में आज वाटर लॉगिंग होती है, वो समस्या क्यों है? वो नजफगढ़ नाले में सफाई नहीं होने के कारण से। तो समाधान का रास्ता कोई अगर निकाल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। हमने नगर निगम के अच्छे कामों को लेके बहुत मुद्दा बनाया और जनता के बीच हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा। भारत दर्शन पार्क हो, बड़े बड़े अच्छे पार्क हो, स्ट्रीट लाइट हो, वहाँ पर ओपन जिम हो, या हमने 492 ऐसे कॉलोनी के आसपास के ढलाव घर समाप्त करके वहाँ पर जन रसोई, जन लाइब्रेरी, सीनियर सिटीजन सेंटर ऐसे बनाए वहाँ पर।